देश सलामी इस तिरंगे को, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। तो जय हिंद साथियों, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की आपको और आपके पूरे परिवार को और पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज जानते हैं कि हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी आकर कहती हर बार संघर्ष से मिलता है जीने का अधिकार। दोस्तों, हमारे अंदर 26 जनवरी आकर हर बार ये कहती है कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए। हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। हमारे महापुरुषों ने इस दिन 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया था। आज इस संविधान लागू करने पर हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में इसे हम लोग मनाते हैं सदियों से। आज ये 73वां गणतंत्र दिवस आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज में मनाया जा रहा है। आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग आज़ाद देश में जी रहे हैं और आज उन महापुरुषों को याद करते हैं जो महापुरुष इस देश की आज़ादी दिलवाया। वो महापुरुष जिन्होंने अपनी जान की रक्षा नहीं करते हुए इस देश को आज़ाद करवाए। दोस्तों, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि आज हम आज़ाद देश में जी रहे हैं। परंतु क्या पता है कि इस देश की आज़ादी के लिए कितने माँ की गोदें सूनी हो गई, कितने बहने की मांग की सिंदूर उजल गई, तब जाकर के हमारा देश ये आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद देश में जी रहे हैं। परंतु आप लोग को ये भी बता देना चाहूँगा कि आज़ाद देश में जीने का मतलब ये नहीं कि हम लोग आज़ाद हैं। आज हमारा देश आज़ाद होकर के भी गुलाम है कुछ नेताओं के कारण। गद्दी पे बैठे उन नेताओं के कारण आज हम लोग आज़ाद होकर भी गुलाम हैं। महापुरुषों की वो लिखी हुई संविधान, लिखी हुई बातें आज उनके दिमाग में नहीं जा रही है। ऐसा क्यों? जो महापुरुष संविधान को लिखने में इतना सारा समय लगाया तब जाके संविधान लागू हुआ, आज उन्हीं के लिखे हुए बातों पर हम लोग अमल नहीं करते हैं। आज कुछ चंद नेताओं के कारण आज हमारे देश की संविधानों को नीचे ढकेला जाता है, जो कि बहुत ही खराब बातें हैं। दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी की स्थिति जिस तरह चल रही है, जिस तरह युवा दिन ब दिन बेरोजगार होता जा रहा है, जिस तरह नेताओं का शासन हो रहा है हमारे देश पर, इस देश में रहने वाले उस गरीबों पर ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज हम कहते हैं आज़ादी मिली है। मैं बता देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा उस नेताओं को जो कहते हैं कि आज़ाद हैं हम। आज उन्हीं नेताओं के, चंद नेताओं के कारण आज देश आज़ाद होकर भी गुलाम है। आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। इनको पता ही नहीं है नेताओं को कि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बहुत सारी बलिदानी देना पड़ा, बहुत सारी कुर्बानियाँ करना पड़ा, तब जाकर आज़ाद हुए हम लोग। अंग्रेज ने 100 साल तक भारतीयों पर शासन किया, उन पर अत्याचार किया, न जाने क्या क्या अपराध किए उन पर। तब जाकर के ऐसे महापुरुष जो अपने घर को त्याग करके, अपनी माँ से अलग होकर के दूर अपने देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ऐसे कई वीर सपूत जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। परंतु अभी के समय में जिस तरह की हस्तक्षेप हो रही है हर तरह से, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो शिक्षा के अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम हो, या चाहे वो युवाओं से हो, युवाओं के बारे में हो, सब तरह से भी युवाओं पर, इन गरीबों पर और देश के इन नौजवानों पर अत्याचार होता जा रहा है। हमारे देश की संविधान ये कहती है कि हमें हमारा शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेके रहेंगे। आज कुछ नेताओं के कारण शिक्षा को इस तरह दबोता जा रहा है, इस तरह नीचे ढकेला जा रहा है कि आप इसे कभी भी विकसित देश की दर्जा नहीं दे सकते हैं। 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, परंतु एक बात हमेशा याद रखने वाली बात है कि 26 जनवरी उन महापुरुषों को याद करवाते हैं जिन्होंने संविधान को लिखा है। परंतु कहा करके भी मुझे शर्म आती है कि इन 2-4 नेताओं के कारण जो गद्दी पर बैठे और देश चला रहा है, आज उनकी कोई कद्र नहीं जो संविधान लिखने में इतना समय लगाया,
जो संविधान को लिखा, आज उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई कदर नहीं करता है नेताओं लोग। ऐसा क्यों? एक आर्मी कहते हैं, सुनिएगा, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपनी छाती से लगा लेना ए भारत माँ, कहते हैं मुझे अपनी छाती से लगा लेना मेरे भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरपता छोड़ आया हूँ। ये शब्द भले ही छोटा है, परंतु इस शब्द में छुपी हुई हर एक कुर्बानी छुपी हुई है इस शब्द में, जो आज हमें इंस्पायर करती है। दोस्तों, अगर आप सच्चे नागरिक हैं इस देश के, अगर आप देशभक्त हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस देश की रक्षा के लिए हम लोग आगे मिलकर आगे बढ़ें। आपका फर्ज बनता है इस देश को संभालने का, अनीतियों से लड़ने का, क्योंकि युवा के पास वो जुनून, वो ताकत, वो ऊर्जा है जो किसी के पास नहीं होता। युवा एक देश का रीढ़ है। इसीलिए आज हम सभी को इस दिन एक संकल्प लेनी होगी कि हम अपने देश के लिए और देश की रक्षा के लिए, देश हित में, अपने वतन के लिए कुछ करें। तो साथियों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इस देश के हर एक नागरिक के पास जाना चाहिए, ये वीडियो हर एक देश के नागरिक के पास जाना चाहिए वीडियो, तो आज आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो हर एक नागरिक तक चला जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।